गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है, अपितु जस्ट अ सेकेंड या अपितु विस्मृति के कारण सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दो दोषपूर्ण विधियाँ। वुड्सवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। तो जो बात सीखी जा चुकी है और उसे स्मरण भी आप रख रहे हैं, जैसे कि आपने रीजनिंग का पजल सीखा और 10 साल बाद भी आप अगर इसे लगा रहे हैं या 5 साल बाद लगा रहे हैं, प्रिपरेशन आप एक लंबे समय से कर रहे हैं और आपको वो पजल बिल्कुल मतलब चुटकियों में, मिनटों में आप उसे सॉल्व कर ले रहे हैं, मतलब कि आपकी स्मृति बनी हुई है। 5 साल छोड़ने के बाद भी प्रिपरेशन को 5 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद भी आप सारे क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं, तो ये आपकी स्मृति है। स्मृति बनी हुई है, आप सवाल भूले नहीं, आप हल करना भूले नहीं हैं। प्रिपरेशन छोड़ने के बाद भी आप क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं, तो ये आपकी स्मृति है। क्योंकि स्मरण करने की इच्छा स्मृति का कारण है, क्योंकि स्मरण करने की इच्छा, अब स्मरण करने की इच्छा ही स्मृति का कारण है। अब आप एक अगर आलसी व्यक्ति नहीं हैं, स्मृति आप रखना चाह रहे हैं, स्मृति की इच्छा भी रख रहे हैं, और किसी भी कार्य को तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो, उसके प्रति आप इंटरेस्ट ना रखते हो, आपकी इच्छा ना हो और आप अपने पूरे मन से उन चीज़ों को स्मरण नहीं करना चाहते, तब तक कि वह स्मृति में नहीं होगा। अतः विकल्प ए सही है। अब देखिए, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी किसे कहते हैं? वह विज्ञान जो संख्या प्रदत्त है, ठीक है, संख्या से रिलेटेड है, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने, इन सब से रिलेटेड है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। जबकि गणित, ज्यामिति व संभावात्मक प्रश्नानुसार दी गई परिभाषा संबंधित नहीं है। तो ये सब चीज़ें ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स इससे संबंधित नहीं, स्टैटिक्स इससे संबंधित है। तो 16 PF, टैट, रेवन टेस्ट, ड्रॉमैन टेस्ट, तो ड्रॉमैन टेस्ट, टैट TAT और 16 PF और क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ये सब व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट हैं रेवन को छोड़कर, और ये सभी TAT, ड्रॉमैन टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट ये प्रक्षेपी विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की, और 16 PF ये भी व्यक्तित्व मापन की विधि है, लेकिन यह अप्रक्षेपी विधि है। और रेवन टेस्ट ये बुद्धि मापन के अशाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है। यह बुद्धि मापन करता है, यह बुद्धि की माप करता है। यह रेवन टेस्ट है, ये डिफरेंट है। रेवन का परीक्षण शेष विकल्पों से भिन्न है। रेवन का परीक्षण यह बुद्धि मापने के लिए शाब्दिक परीक्षणों का एक उदाहरण है, जिसमें परीक्षार्थी एक अपूर्ण प्रतिरूप दिखाया गया है, उसे दिए गए अनेक वैकल्पिक प्रतिरूपों में से उस विकल्प को चुनना होता है जिससे अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके। तो अपूर्ण प्रतिरूप पूरा हो सके, और यह बुद्धि का मापन टेस्ट है। ये बुद्धि मापन के अशाब्दिक परीक्षणों का टेस्ट है। और बाकी जो बचे हुए हैं 16 PF, TAT और ड्रॉमैन परीक्षण और क्लाउड पिक्चर टेस्ट, जो कि इसमें छूट रहा है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ये व्यक्तित्व मापन टेस्ट हैं। और इसमें 16 PF को छोड़कर, मतलब रेवन तो एक अलग ही टेस्ट है, TAT, ड्रॉमैन टेस्ट और क्लाउड पिक्चर टेस्ट ये प्रक्षेपी विधियां हैं, और अप्रक्षेपी विधि 16 PF है, जिसको 16 व्यक्तित्व के, इसमें 16 गुणों को देखा जाता है, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन किया जाता है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, और 16 PF ये एक अप्रक्षेपी विधि है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, द मीडियन। अब देख लेते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें 9, 10 प्लस 1 कर देंगे, 9, 10, 9n + 1/2। मध्यांक कैसे निकालेंगे? तो 9 जो दोनों मिड में हैं उनको जोड़ लेंगे, 19 हो जाएगा। तो 9.5 आया प्रश्नानुसार। 3 स्थान पर 10
10 चौथे स्थान पर, अतः 9-10 के बीच होगी तो 9-10-19, 3.5, 3 पॉइंट इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 9 जा 18, फाइन, 1 बचेगा। 2 5 जा 10, पॉइंट लगा लेंगे, हो जाएगा। तो ये मध्याह्न आपका निकल आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों ने किया था। सूझ में अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक गेस्टाल्टवादी थे। इनके मतानुसार व्यक्ति या प्राणी संबंध, प्रतिक्रिया, प्रयत्न एवं भूल से न सीखकर सूझ द्वारा सीखता है। मतलब कि जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया, वहाँ पर कुछ बॉक्स रख दिए उन्होंने 7 8 10, और केले के गुच्छे को बहुत ऊंचाई पर टांग दिया। अब उन्होंने ये चिंपैंजी की सोच समझ पर छोड़ दिया कि वह केलों को कैसे प्राप्त करेगा। अब उसके लिए चिंपैंजी ने अपना दिमाग लगाया, उसको अंतर्दृष्टि मिली और अंतर्बोध, अंतर्बोध हुआ, उसको आत्मानुभूति हुई। उसने दिमाग लगाया और यह समझ पाया कि डिब्बों को आपस में अरेंज करके उस पर चढ़कर उसने लटकते हुए केलों को प्राप्त कर लिया। तो ये अंतर्बोध, अंतर्दृष्टि और सूझ के द्वारा उसने किया। सर्वप्रथम प्राणी अपने आसपास की परिस्थितियों के विभिन्न अंगों को देखा, उसने पारस्परिक संबंधों की स्थापना की, उसके बाद संपूर्ण परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया, तत्पश्चात उसने उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करी। तो इसी के अनुसार उसने वर्दीमल, कोफ्फा, कोहलर ने इस पर प्रयोग किया था। कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमल ये गेस्टाल्टवादी हैं जिन्होंने अंतर्दृष्टि, अंतरसूझ और सूझ की बुद्धि का, सूझ समझ का इसका एक थ्योरी दी है। ये मनोवैज्ञानिक हैं, ये गेस्टाल्टवादी हैं और इन्होंने सूझ की या अंतर्दृष्टि की सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। गुण के अनुसार सूझ यथार्थ स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालीन ज्ञान है। तो इस तरह से किस तरह से अपनी बुद्धि लगाकर उसका इस्तेमाल करना। जबकि थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि बार बार प्रयास करो, गलतियां करो, फिर सीखो। तो इनकी बिल्ली जो है बार बार प्रयास करके सीखती रहती हैं, गलतियां करती रहती है, उसे सीखती है, फिर प्रेरणा लेती है और अकस्मात उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, जिससे वह सीख पाई कि लीवर का बटन दबाने से जाल खुलता है, पिंजरा खुलता है और मुझे मछली प्राप्त होती है। तो इस तरह से वो जान पाई कि मछली कैसे प्राप्त हुई। पैरों से वो लीवर का बटन दब जाने से उसे मछली प्राप्त हो गई। लेकिन गेस्टाल्टवादी यह सूझ का सिद्धांत है, मतलब सोचता समझता है वह वनमानुष, वह चिंपैंजी, और उसके बाद वो अपना दिमाग लगाता है और डिब्बों को रीअरेंज करके केलों को प्राप्त कर लेता है। तो ये वर्दीमल, कोहलर इनका अंतर्दृष्टि, अंतर्बोध, सूझ का सिद्धांत है। थैंक यू।